में शामिल हो गए और बीजेपी की सरकार बदल दी, या यूं कहें कि बीजेपी हार के भी जीत गई और कांग्रेस जीत के भी हार गई। तो उसी तरीके से अभी देखा जा रहा है, लेकिन अटकलें तमाम तरह की सामने आ रही हैं और जिस उम्मीद से सिंधिया आए थे बीजेपी में, वो उम्मीद कहीं ना कहीं दरकिनार की जा रही है। उस उम्मीदों पर पानी, तमाम तरह के बड़े चेहरे हैं और इनको लेकर जब टिकट बांटे जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में एक विवाद देखने को मिला था, बीजेपी के खिलाफ ही उनके कार्यकर्ता हो गए थे। तो ऐसे में सिंधिया अगर बगावत करते भी हैं, सिंधिया की स्थिति आपको ऐसे हो गई है कि अब वो ना घर के रहे ना बाहर के रहे, वो जो है अब यूं कहें कि वो काट रहे हैं अपनी राजनीति सफर। तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत मुश्किल भरे हालात हैं और मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि सिंधिया के विधायक हैं या सिंधिया दल है उसको कितना जगह मिलता है, कितनी जो है उम्मीद जितनी है उनको उतनी जगह मिल। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आप लोगों का हमारे कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। बात यहां पर चुनाव 2023 की करते हैं। 2023 का साल संपन्न होने वाला है, लेकिन ये 2023 के विवाद कहीं ना कहीं 2024 में कई सारी पार्टियों को परेशान करने वाले हैं, जिसमें प्रमुखता भारतीय जनता पार्टी का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। 2023 की कुछ बातें आपको बता दें, क्योंकि यहां चुनाव रहे और चुनाव में विवाद होना आम बात है, यानी ये पूरा साल विवादों में घिरा रहा। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इन विधानसभा चुनावों की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव यहां पर होते हैं, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिनमें से 3 हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन परेशानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के बाद भी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही डिसीजन था कि वो बिना सीएम के इन चुनावों को लड़ेगी और अब जीतने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या सामने आती है यही सामने आती है कि भाई आखिर सीएम यहां कौन बनेगा। हालांकि यहां पर सीएम बनने में बहुत विवाद हुआ, लेकिन यहां पर 3 नए चेहरों को मौका दिया गया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, यहां पर राजस्थान में भजन लाल शर्मा, जिसके लिए यहां पर वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की खबरें सामने आई, और लास्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश, जहां पर मोहन यादव को सीएम बनाया गया और यहां बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहां पर सिंधिया थे लाइन में, शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार के मुख्यमंत्री है वो लाइन में थे, कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो लाइन में थे, यहां पर कृषि मंत्री तोमर लाइन में थे। इन सभी नेताओं को दरकिनार करके यहां पर मोहन यादव को सीएम बनाया गया और तभी से मध्य प्रदेश में विवाद शुरू हो जाता है। यहां मोहन यादव के खिलाफ कहीं ना कहीं सिंधिया दल, शिवराज दल आ जाता है। भले ही यहां पर यह चीज खुलकर ना हो, लेकिन सबके चेहरे पर दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं इस निर्णय से खफा है और सबसे ज्यादा चोट जो पहुंची है, कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहुंची है और उनको चोट पहुंचने का सिलसिला तो चुनाव के शुरुआत से ही हो चला था। सबसे पहले यहां अटकलें लगी कि उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा, विधानसभा चुनाव में नहीं उतरते। कहा जाता है कि सीएम चेहरे के तौर पर आएंगे और राज्यसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा देके मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, लेकिन बीजेपी पूरा खेल यहां पलट देती है और किसी को भी सीएम चेहरा नहीं बनाती। फिर कहते हैं कि यहां पर रिजल्ट आने दीजिए, बैठेंगे तो सिंधिया ही सीएम चेयर पे। रिजल्ट आने के बाद भी मोहन यादव सीएम बन जाते हैं, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार पे लगातार यहां पर विवाद बना हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन कहा जा रहा है कि सिंधिया जितने बीजेपी के लिए उपयोगी 2020 में साबित हुए, लेकिन उस उपयोगिता के हिसाब से उन्हें 2023 में उनके साथ व्यवहार नहीं हो रहा है और यहां पर कहीं ना कहीं अब तैयारी में है, सिंधिया तो नहीं लेकिन उनके साथी समर्थक विधायक तैयारी में है कि मोहन यादव के खिलाफ बगावत कर दी जाए। ये अटकलें लगातार यहां पर लग रही हैं और इन अटकलों से कुछ सवाल यहां जुड़ते हैं और इन सवालों का जवाब हमारे साथ आज सिराज देने आए हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे डिबेट में आज जुड़े हैं। यहां पर सबसे पहला सवाल यहां पर ये होगा कि क्या सिंधिया समर्थक के बगावत करने की कोई संभावना है, और अगर ये बगावत होती है तो क्या सिंधिया सामने खुलकर आएंगे और कांग्रेस का दामन थाम लेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है इसके बगावत के जो आसार हैं वो बहुत कम है। हालांकि राजनीति में कुछ भी जो है स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से वो कांग्रेस छोड़कर सिंधिया अपने विधायकों के साथ
बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सरकार बदल दी, या यूं कहें कि बीजेपी हार के भी जीत गई और कांग्रेस जीत के भी हार गई। तो उसी तरीके से अभी देखा जा रहा है, लेकिन अटकलें तमाम तरह की सामने आ रही हैं और जिस उम्मीद से सिंधिया आए थे बीजेपी में, वो उम्मीद कहीं ना कहीं दरकिनार की जा रही है। उस उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि आपको समझना होगा, आपने बात की सीएम को लेकर, तो सिंधिया को यह समझना चाहिए कि बीजेपी ने जो है तीनों हिंदी भाषी राज्यों में, खासतौर पर बात करें मध्य प्रदेश में, तो 7 जो है सांसदों को उतारा था चुनावी मैदान में। ऐसे में सिंधिया जो है किसी और दल से आए, भले ही उन्होंने सरकार में वापसी करवाई बीजेपी की, लेकिन यह भी समझना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े दिग्गज जो है इस रेस में शामिल थे। या बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनकी इस समय जो है काफी ज्यादा पकड़ है मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें हम जो नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं, इनके बावजूद जो है सिंधिया खुद को कैसे सीएम के तौर पर देख सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी अगर अपने मंत्री और सांसदों को अगर जगह नहीं देगी, तो क्या सिंधिया को देगी? सिंधिया जिस तरीके से उपयोगी बीजेपी के लिए साबित हुए थे 2018 के विधानसभा चुनाव में, आपको यह समझना होगा कि अब उनकी उपयोगिता जो है उतनी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो है एक तरफा जीत हासिल करी है। यहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल भी टक्कर में नहीं नजर आई थी, हालांकि उन्होंने कुछ सीटें जरूर हासिल की, लेकिन बीजेपी इस समय जो है देश के, खासतौर पर बात करें उत्तर भारत की जिस स्थिति में है, अभी बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है और बगावत मुझे लगता है करके कोई फायदा होगा भी नहीं। और मुझे लगता है सिंधिया को इस चीज पर विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो है अब कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी में आने के बाद जिस तरीके से वो दरकिनार किए गए, कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है। बीजेपी का इस समय लक्ष्य सिर्फ 2024 है कि किसी भी तरीके से 2024 की सत्ता पा ली जाए, और ऐसा होगा कि लगातार 3 बार बीजेपी यहां पर सत्ता पाएगी केंद्र की, और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां प्रधानमंत्री बनने का अभी सिर्फ सपना यहां पर देख रहे हैं। लेकिन ये कितना साकार होगा, ये देखने वाली बात है। सिराज, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश वो राज्य बन सकता है, या सिंधिया वो नेता बन सकते हैं जो 2024 में इन सपनों पर बड़ा खतरा बन सकते हैं? देखिए, अभी तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या लोकसभा चुनाव में जगह न मिलने पर क्या ऐसे कई विवाद हो सकते हैं कि 2024 में जो सिंधिया उपयोगी थे, क्या वो खतरा बनेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जो है सिंधिया की लोकप्रियता वैसे भी अब पहले जैसी नहीं रही है। जिस तरीके से वो कांग्रेस में थे, तो उनके काफी ज्यादा समर्थन में थे विधायक भी और जनता भी, लेकिन इस वक्त जो है उनकी परिस्थिति अलग है और बीजेपी एक कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है, उनकी पकड़ है उत्तर भारत में। तो ऐसे में ज्यादा बड़ा खतरा, या यूं कहें कि एक हार जीत का फैक्टर जो है सिंधिया नहीं बन सकते, क्योंकि बीजेपी के पास तमाम तरह के बड़े चेहरे हैं और इनको लेकर जब टिकट बांटे जा रहे थे, तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में एक विवाद देखने को मिला था, बीजेपी के खिलाफ ही उनके कार्यकर्ता हो गए थे। तो ऐसे में सिंधिया अगर बगावत करते भी हैं, सिंधिया की स्थिति आपको ऐसे हो गई है कि अब वो ना घर के रहे ना बाहर के रहे, वो जो है अब यूं कहें कि वो काट रहे हैं अपनी राजनीति सफर। तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत मुश्किल भरे हालात हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि सिंधिया के विधायक हैं या सिंधिया दल है, उसको कितना जगह मिलता है, कितनी जो है उम्मीद जितनी है उनको उतनी जगह मिल भी पाती है नहीं। हालांकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सियासत जो है पूरी तरीके से तेज है सिंधिया को लेकर भी, लेकिन आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बगावत नाम की जो है अभी भी कोई सुर जो है सिंधिया के अंदर नहीं देखी जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बगावत नाम का कोई सुर यहाँ पर सिंधिया के मुंह से नहीं देखा जा रहा है, लेकिन विधायक नाराज हैं। विधायक चुनाव से पहले भी भाजपा का हाथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, और इसकी संभावनाएं कहीं ना कहीं 24 में और भी बढ़ती हुई नजर यहां पर आ सकती हैं, जिस तरीके से उनके विधायक यहां पर नाराज है। तो देखना होगा क्या 2024 की जो बिसाख बीजेपी बैठा रही है, क्या 2023 में किए गए उनके काम उस पर मिट्टी फैला सकती है? क्या उस पर जो है कहीं ना कहीं जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी सपना देख रही है 400 सीटों का, क्या ये खंडित हो सकता है? लगातार नजर बनी हुई है और चुनावी अखाड़े में यही सब विवाद, यही सब विषय हम लगातार कवर करते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे। इस पूरे डिबेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं, और ऐसी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।